दोस्तों, इस बार की कहानी में ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट आया है जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। कॉन्फ्रेंस रूम में एक टेंशन भरा माहौल है। मंगल की मुलाकात अचानक आदित्य से होती है, जिसे देखकर वह खुद भी थोड़ी देर के लिए चौंक जाती है। आदित्य, जो कभी घमंडी और बेइज्जत करने वाला इंसान था, आज सिर झुकाकर खड़ा है। उसके चेहरे पर लाचारी साफ झलक रही है। वह धीरे धीरे आगे आता है और सबके सामने अपने कान पकड़ लेता है। उसकी आवाज़ कांप रही होती है। मंगल, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो गलतियां की, जो अपमान किया, उसके लिए शर्मिंदा हूं। मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पैरों में गिरकर माफ़ी मांग लूं। पूरा स्टाफ सन्न रह जाता है। जिसे कभी किसी की परवाह नहीं थी, आज वही आदित्य सबके सामने गिड़गिड़ा रहा है। मंगल, जो अब एक मजबूत और आत्मनिर्भर औरत बन चुकी है, शांति से जवाब देती है, उठ जाइए आदित्य। आपको खुद को इतना नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपसे कभी माफ़ी नहीं मांगी थी। मैं यहाँ एक प्रोफेशनल हूँ और मेरा काम यह देखना है कि अगर आपका आइडिया कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है तो आप यहाँ काम कर सकते हैं, लेकिन हमारी पर्सनल हिस्ट्री का इसमें कोई रोल नहीं होगा। अब आने वाला सीन और भी इमोशनल होने वाला है। आदित्य, जो अब पूरी तरह टूट चुका है, कहता है, मंगल, मैंने सब खो दिया। सौम्या भी अब मुझसे दूर हो चुकी है। मेरे पास न पैसा है, न घर, न प्यार। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, लेकिन अब मैं सच में बदलना चाहता हूँ। प्लीज़ एक मौका दे दो। मंगल उसे कंपनी में एक आखिरी मौका देती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। राजस्थानी फंक्शन की तैयारियां चल रही हैं। मंगल राजस्थानी पारंपरिक पोशाक में बेहद खूबसूरत लग रही होती है। वहीं अम्मा और आदित्य भी फंक्शन में पहुंचते हैं। अम्मा मंगल को देखकर अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाती और कहती हैं, मंगल, तुमने तो हमारा घर ही तोड़ दिया, लेकिन तुम नहीं जानती, जब तुम गई थीं मेरा दिल भी टूट गया था। मंगल चुप रहती है, लेकिन इस बार सच्चाई सामने आने वाली है। तभी कपिल मंच पर आता है और कहता है, मैं अब सबको एक सच बताना चाहता हूँ। पूरी भीड़ स्तब्ध हो जाती है। कपिल कहता है, इस तलाक के पीछे जो कहानी सबको बताई गई वह झूठ थी। मैंने खुद कोर्ट से सारे दस्तावेज निकलवाए हैं। तलाक की अर्जी आदित्य ने नहीं, सौम्या ने दी थी, लेकिन उसने फर्जी सिग्नेचर करवाकर ये दिखाया कि मंगल और आदित्य का रिश्ता टूट चुका है। पूरा माहौल एकदम चौंक जाता है। अम्मा की आंखों में आंसू हैं। वह कांपते हुए पूछती हैं, क्या क्या ये सच है? मंगल धीरे से कहती है, मैं जानती थी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अगर आदित्य मुझे छोड़कर खुश रह सकता है तो मैं भी अपने लिए एक नई शुरुआत करूंगी। अब आदित्य फूट फूट कर रो पड़ता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि सौम्या ने ऐसा किया। मैंने बस वही सच माना जो उसने मुझे दिखाया। तभी सौम्या की एंट्री होती है, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। सौम्या कहती है, हाँ, मैंने सब कुछ किया, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहती थी कि मंगल और आदित्य दोबारा साथ आएं। मैंने ही आदित्य को तोड़ने का काम किया, क्योंकि मैं हमेशा मंगल से जलती रही। अब सच्चाई सबके सामने है। अम्मा आदित्य को थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं, मंगल जैसी बहू को तुमने खो दिया, अब तुम्हें अकेले रहकर ही समझ आएगा कि सच्चा साथ क्या होता है। कपिल मंगल का हाथ पकड़कर सबके सामने कहता है, मंगल, अब वक्त आ गया है कि तुम अपने पुराने जख्मों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर एक कदम पर। अब कहानी एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही है। मंगल अब सिर्फ एक टूटी हुई औरत नहीं, बल्कि एक विजेता है। वह अपने आत्मसम्मान, सच्चाई और मेहनत से नई मिसाल बनने जा रही है। अब बताइए दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि मंगल और कपिल की नई जिंदगी शुरू हो? क्या आदित्य को माफ़ किया जाना चाहिए? क्या सौम्या को उसके की सज़ा मिलनी चाहिए? वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपकी राय।